आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 29 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरखा है कि लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 के बराबर है। सर्कल अपने पास एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये तो स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है। एट द पॉइंट ए एंड बी, एक लाइन है जो कि अपने पास ए और बी पे अपने पास इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन परपेंडिकुलर टू द ए बी पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी इंटरसेक्ट द सर्कल सी एंड डी। या अगर अपने पास ए बी जो कॉर्ड बना है उस कॉर्ड के अगर मिड पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अपने सी और डी पर अपने सर्कल को कट करता है। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ए बी सी डी इज इक्वल टू। चलो सबसे पहले अपने पास बेटा फोटो बना लो। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। हमें नहीं पता कि अपने पास क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले अपने पास फोटो बनाते फिर देख लिया जाएगा। ये हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल का अपने के पास सेंटर ओरिजिन है तो अपने पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस, इसमें शायद हमारे हिसाब से कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। एक लाइन है हमारे पास, कौन सा देख लो, अबे तू इधर हो जा बीच में, चलो कोई नहीं। एक लाइन है, ये अपने पास क्या है बेटा, ये हमारे पास सेंटर है इसका। एक लाइन है जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। ये वाला पॉइंट बता सकते हो क्या? ये वाला पॉइंट हमारे पास रेडियस है तो ये अगर 0,2 के बराबर, और ये वाला पॉइंट हमारे पास किसके बराबर है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे 2,0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन जो है ये तो अपने पास इसको बाहर से तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि अपने पास इस दोनों पॉइंट से पास हो जाएगा। ये तो अपने पास लाइन कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये लाइन इस तरीके का होगा तो बताओ, तो एक काम ये कर सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास 1,0 के बराबर हो जाएंगे और ये वाला पॉइंट हमारे पास 0,1 के बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये वाला पॉइंट हमें निकालने हैं, ये वाला पॉइंट के मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट का मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट हमारे पास करा देंगे तो मिड पॉइंट आ गया अपने पास 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 के बराबर। अब अगर इसका मिड पॉइंट 1/2, 1/2 है तो एक काम ये किया जा सकता है कि अगर अपने पास इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या अपने पास इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि अपने पास 1/2, 1/2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लाइन है ना ओरिजिन से गुजर जाएगा। ये जो लाइन है अपने पास कहाँ से गुजर जाएगा, ओरिजिन से गुजर जाएगा। तो ये वाले लाइन हमारे पास कौन सा हो जाएंगे, इस लाइन का इक्वेशन तो ऐसे ही आ गया। बताओ इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा अपने पास x इक्वल टू वाई के बराबर, यस और नो। इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू वाई, इस लाइन का इक्वेशन आ गया अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर है। बताओ तो अब अपने पास ये वाला पॉइंट किसके बराबर दे रखा है, तो a के बराबर दे रखा है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास b के बराबर दे रखा है। अब ये जो अपने पास a b है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, तो a c d पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे c हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे d हो जाएंगे। तो a d b c इस क्वाड्रेटल का हमें एरिया निकालना है। एरिया कौन सा क्वाड्रेटल, ये वाला और ये वाला एरिया देख लो हमने, जिससे हम डॉटेड डॉटेड कर रहे हैं, मतलब एरिया निकाल रहे हैं। किधर गया ये वाली लाइन, चलो ये कलर ही चेंज कर लेते हैं। ये वाला ए डी डी बी और आपने कहा सी बी, और ये हमारे पास कौन सा आ जाएंगे सी बी, और ये वाला हमारे पास आ जाएंगे ए डी। ये वाला एरिया हमें निकाल देंगे। ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, तो एक काम ये कर सकते हैं ना, हम थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन तो हमें लग रहा है। ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, x इक्वल टू वाई अगर हम पॉइंट डाल दें ये वाला पॉइंट तो निकाला जा सकता है। सर्कल का इक्वेशन बताओ तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। अगर x की जगह y डाल दो तो ये किस तरह आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, यानी x इक्वल टू हमारे पास किस तरह आ जाएंगे प्लस माइनस √2 के बराबर, यानी x इक्वल टू हमारे पास किस तरह आ जाएंगे प्लस √2 के बराबर। ऑब्वियसली सी बात है एक हमारे पास माइनस √2 के बराबर और एक हमारे पास यहाँ पर माइनस √2y कॉन्वर्ट हो जाएंगे, और ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे √2 के बराबर। एक तो ये आ गया अपने पास। अगर ये वाला एरिया ये a और b आ जाए तो और भी काम हो जाएगा। a और b के लिए अपने सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो यहाँ से अपने क्या करो y इक्वल टू किस बराबर 1 माइनस एक्स डाल दो, तो हमारे पास इक्वेशंस किस बराबर है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के बराबर। x की जगह अपने 1 माइनस एक्स डाल देंगे तो y की जगह, तो ये किस पर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 माइनस एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, या गया एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 के बराबर माइनस टाइम्स 2x इक्वल टू आ गया अपने के पास 4 के बराबर। इक्वल टू आपने क्या करें, हाँ सही है, तो ये अगर 2x स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 2x के बराबर, और इधर आएगा अपने पास माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया किसमें, तो ये तो हमारे पास x में क्वाड्रेटिक आ गया। x तो अपने पास रूट में आया, ये तो मोह हो गया अभी। फिर धारदार फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स b, ये अपने पास 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब अपने पास किस आ जाएंगे 4, तो ये आ गया अपने पास 4 और माइनस टाइम्स अपने पास 4 किया 12, सॉरी 3 दूनी 6 चौका 24 प्लस 24 के बराबर, और होल अपन में किस तरह आ जाएंगे 2a, यानी अपने पास आ जाएंगे 4 के बराबर।
यानी x इक्वल टू आ गया अपने पास 7 चौका 28, तो 24 4 28 28, तो 1 प्लस माइनस रूट 7 और अपॉन में 2 के बराबर, ये हमारे पास x आया। एक तो प्लस आया और एक माइनस आया, तो अब इसी बात है कि ये हमारे पास 1 प्लस रूट 7 और अपॉन 2 आएगा, और कॉमा अपने पास y जो भी आएगा वो अभी देखते हैं। और ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो 1 और माइनस टर्म्स रूट 7 और अपॉन में 2 के बराबर। अब तुम लोग ये कहोगे कि सर आपके दिमाग में ये कैसा है, ये इधर होगा। देखो बेटा ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस अपने के पास थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला अपने पास इधर ही लेंगे ना। थोड़ा सा अपने पास कॉमन सेंस तो होनी चाहिए, अगर अपने पास कॉमन सेंस नहीं है तो जाकर के चुल्लू पर पानी में डूब मरो। तो ये हमारे पास इसके बराबर देंगे, तो y इक्वल टू अपने पास बता दो अगर अपने पास 1 प्लस रूट 7 माइनस टाइम्स 2, और ये सॉरी ये अगर अपने पास सॉरी 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 1 और माइनस टाइम्स 1 माइनस रूट 7 और अपॉन में x बराबर 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास x का वैल्यू ये ले रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे, तो माइनस माइनस तो गया, तो ये तो हमारे पास अच्छा आ गया भाई, माइनस टाइम्स रूट 7 अपॉन 2 के बराबर। अगर हम इनके पास माइनस लेते तो बता, तो ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, एक तो अपने पास 1 माइनस टाइम्स रूट 7 और अपॉन 2 ले रहे हैं, तो y हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 1 माइनस, भाई 1 कहाँ से देखिए अपने पास अभी मोए मोए हो गया, अपने पास 2 भी तो होगा, पहले इतना अच्छा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बराबर 2 और माइनस टाइम्स ये अपने पास, इसमें x की जगह क्या चिपका रहे पता है, 1 और प्लस टाइम्स रूट 7 और अपॉन में 2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 2 और माइनस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स रूट 7 और अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर, अपॉन में आ गया अपने पास 2 के बराबर, दो में से एक जाएगा तो ये किस तरह 1 माइनस टाइम्स रूट 7 और अपॉन 2 के बराबर, और इधर अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो एक बार x की जगह वैल्यू चेंज करो, कौन सा, तो वो वाला वैल्यू ले लो। x की जगह अगर अपने पास वैल्यू लेते हैं 1 माइनस टाइम्स रूट 7 अपॉन 2 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 2 माइनस 1 के बराबर और प्लस रूट 7 के बराबर और अपॉन 2 के बराबर, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो रूट 7 और प्लस 1 के बराबर, ये आ गया अपने पास 1 प्लस रूट 7 और अपॉन में 2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। ये वाला तो अपने पास अभी तो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट आया है, अभी अपने पास पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अबे इधर हो जाओ, पता चलेगा मोए मोए हो गया। ठीक है, अब अपने पास जो एरिया निकालना है ना, वो कौन से पार्ट का एरिया निकालना है पता है तुम्हें, इस क्वाड्रेटल का एरिया निकालना है, ये वाला ये वाला ये वाले सारे पार्ट का एरिया हमें चाहिए, ये वाले पार्ट जो भी अपने पास कलर कर रहे हैं उन सारे पार्ट का हमें एरिया चाहिए। अबे कलर हो जा, ठीक ठाक से कलर हो जा, ठीक है, ये सारा पार्ट का एरिया हमें चाहिए, ये वाला एरिया हमारे पास किसके बराबर होगा, अच्छे से कलर हो पहले। ठीक है, अगर तुम गौर से देखते हो ना, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कौन से ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है, यानी तो एक काम भी किया जा सकता है कि अब इनके पास ये राइट ट्राइंगल ये भी है और ये भी हमारे पास राइट ट्राइंगल है। अगर हम इनके पास इसका, अबे इधर भी कलर हो जाना, तो सब रुका क्यों। ठीक है, तो इस वाले का हमें एरिया चाहिए, चलो कैसे निकाला जाए। ये वाला पॉइंट अपने पास कितना आया था, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया था 1 प्लस रूट 7 के बराबर, 1 प्लस रूट 7 और अपॉन 2 के बराबर। एक काम कर सकते हैं कि अगर अपने पास इसका एरिया आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तो इसका एरिया हमारे पास किसके बराबर होगा, तो इसका एरिया हमें निकालना है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एक तो काम ये कर सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस निकाल लो और ये वाला डिस्टेंस निकाल दो, तो 1 अपॉन में 1 अपॉन 2 और d1 इंटू d2 कर दो, लेकिन इससे तो आपके पास और भी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, सीधी सी बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD, या अपने पास ADC निकाल लो, ADC, तो यानी तो अपने पास DBC निकाल लो, तो DBC निकालोगे तो बताओ DBC दोनों अपने पास सिमिलर ट्राइंगल है, तो अपने पास 1/2 इंटू मॉड, कैलकुलेशन हमें लग रहा है ठीक ठाक मॉड। अब अपने पास बताओ तो √2 और यह अपने पास 1 प्लस √2 माइनस √2 माइनस √2 के बराबर, हाँ है ना, माइनस √2 के बराबर, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट किस तरह हो जाएंगे, तो 1 प्लस √7 अपॉन 2 के बराबर, 1 प्लस √7 और अपॉन 2 के बराबर। इसका एरिया बताओ, इसका एरिया अगर अपने पास निकाले कौन सा, तो √2 माइनस √2 माइनस √2 और अपॉन में किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस √7 अपॉन 2 के बराबर, 1 माइनस √7 और अपॉन 2 के बराबर, ये आ गया 1 1 1 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या करो, इसमें अपने पास वो डिटर्मिनेंट वाला प्रॉपर्टी लगा दी क्या, इस दोनों अपने पास कॉलम को ऐड कर देते हैं, जैसे ऐड करेंगे तो अपने पास ऊपर जीरो और इधर अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे, ये आ गया माइनस √2 के बराबर माइनस √2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, 1 प्लस √7 और अपॉन 2 के बराबर, और 1 माइनस √7 अपॉन 2 के बराबर, ये रहा 1 के बराबर। इससे ये होगा कि हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम कुछ नहीं किए, अब अपने पास R1 में क्या किए, R1 और प्लस R2 ऐड कर दिए, वो अपने पास डिटर्मिनेंट वाले प्रॉपर्टी, अगर डिटर्मिनेंट वाले प्रॉपर्टी यूज करिए तो ये बता दो 1/2 इंटू 2 इंटू ये और ये गया,
तो किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स √2 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 1 माइनस √7/2 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे √2 और इंटू √2 सारे √2 ही आ गया, 1 प्लस टाइम्स √7 और अपॉन में 2 के बराबर। मॉड लगा दो क्योंकि आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये और ये गया। तो बता दो यहाँ से आपके पास एक काम ये कर सकते हो कि ये √2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और ये भी हमारे पास √2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 1 इंटू एलसीएम ले लो, तो यह आ गया अपने पास -1 और प्लस टाइम्स √7 और प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स √7 और अपॉन में किस बराबर √2 के बराबर। चीज़ें अपने पास थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 से 1 गया, तो यह आ गया अपने पास 2√7 और अपॉन में किस बराबर √2 के बराबर, यानी हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास √14 के बराबर। यस और नो, हमारा जो अपने पास एरिया ऑफ बीडीसी आ गया √14 के बराबर। लेकिन हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा पूछा है, क्वाड्रिलेटरल अपने पास देख लो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ रखा है ADBC, ADBC, ये बेटा किसके बराबर होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BD या DBC इसका अपने पास डबल। तो बता तो अपने पास 2√14 के बराबर हमारा आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लो अपने पास 2√14 हमारे पास कौन से ऑप्शन में, 2√14 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख लो अपने पास थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, क्योंकि कैलकुलेशन एक समय के लिए हम भी कह रहे थे यार साले इतना कैलकुलेशन करेगा कौन, लेकिन अपने पास आसान था, ऐसा नहीं था कि आसान नहीं था, आसान था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो देख लीजिएगा, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 29 जैन 2025 पे शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।